हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है अभी स्मार्ट क्लासेस 2.0। यहाँ मिलती है आपको करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस और साथ साथ में जीके से रिलेटेड वीडियोस। तो आइए आज के जो करंट अफेयर का वीडियो है उसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज यदि हम लोग बात करें करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर में जो सबसे पहली न्यूज़ है वो न्यूज़ हमारी भोजशाला से आई है कि आपका जो मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसने भोजशाला में वाघ देवी टेम्पल होने का जो साक्ष्य है उनको अपनी सहमति दी है। एक्चुअली हुआ क्या, लगभग 1934 से 1934 से लगभग 1934 से 92 ईयर्स हो गए। इन 92 ईयर्स में लगभग ये जो आपकी कंट्रोवर्सी लगातार चली आ रही थी कि भोजशाला में आपके वाघ देवी टेम्पल है या नहीं है। हालांकि जो ASI है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसने अपने तमाम साक्ष्यों को सबके सामने रखा था, बट फिर भी एक कानूनी रूप से उसके मान्यता देना बाकी था। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने धार स्थित भोजशाला, कहाँ पर है, MP के धार में, MP में एक जगह पड़ती है धार, वहाँ पे पड़ता है भोजशाला, ठीक है। तो धार स्थित भोजशाला परिसर के विवादित हिस्से को मंदिर माना है और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की डिवीजन बेंच ने लगभग 242 पेजों की अपनी जो है जजमेंट उसको सुनाई थी। और इस जजमेंट में क्या किया गया, इस जजमेंट में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI में के जितने भी एविडेंस वगैरह थे उन सब एविडेंस को सामने रखा गया। और ये मामला लगभग 1995 से कोर्ट में चल रहा था। और जो आपके हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने क्या कहा आगे, हाई कोर्ट ने ये कहा कि आपके लगभग 1904 में ही क्या कर दिया गया था, 1904 में ही अब भोजशाला और साथ में एक जो दूसरी मंदिर है जिसका नाम है कमाल मौला मस्जिद, है ना, दूसरे जो स्मारक है कमाल मौला मस्जिद, इन दोनों को क्या किया गया था, इन दोनों को ही आपको संरक्षित स्मारक माना गया था और इनको कंजर्व करने की बात कही गई थी, ठीक है। और इस परिसर अगर बात करें तो इसमें जो हमारे धार्मिक मान्यता ये बताई गई कि भोजशाला का जो परिसर है वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जितने भी साक्ष्य मिले हैं वो ये प्रूव करते हैं कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर वाघ देवी टेम्पल था। वाघ देवी मतलब माँ सरस्वती माता की यहाँ मूर्तियाँ भी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और जो आपके अगर बात करें तो 2003 में भी इसके ऊपर केस चला था। 2003 में ये बात कही गई थी क्या, कि 2003 में ये बात कही गई थी कि जो आपके SI निदेशक हैं उन्होंने जारी वह आदेश पूरी तरह रद्द किया गया जिसके तहत हिंदुओं की पूजा को सीमित किया गया था और मुस्लिमों को नमाज की अनुमति दी गई थी। यानी कि जो हिंदुओं का लैंड है, यानी कि आप समझ रहे हैं यहाँ पर आपको जो भोजशाला टेम्पल था उसका जो लैंड था, उसके लैंड में क्या किया जाता था, उस लैंड पे को लिमिटेड कर जो कमाल मौला मस्जिद है उसकी ज़मीन को काफ़ी बढ़ा दिया गया था और जो आपका हिंदुओं की ज़मीन उनको काफ़ी ज़्यादा क्या कर दिया था, लिमिटेड कर दिया गया था। पर जब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब वहाँ सर्वे किया तो सर्वे के दौरान ये पाया गया कि भोजशाला में आपके वाघ देवी यानी सरस्वती माता की मूर्तियाँ हैं। और ऐसा बोला गया कि आगे चलकर जो लंदन है, अभी जो आपके वाघ देवी की जो मूर्ति है, वाघ देवी की मूर्ति जो कि आपको भोजशाला में पाई गई वो कहाँ पर है, लंदन में, लंदन के म्यूजियम में, ठीक है। ब्रिटिशर अपने साथ बहुत कुछ ले गए थे, तो ये आपका एक वाघ देवी का भी मूर्ति अपने साथ में ले गए थे। तो लंदन म्यूजियम से माँ सरस्वती की प्रतिमा को लाने और भोजशाला में स्थापित करने की मांग पर सरकार याचिकाकार द्वारा दिए गए आवेदनों पर विचार करेगी, ठीक है। और मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों की सुरक्षा और पक्षकारों के बीच पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अगर मुस्लिम पक्ष धार जिले में मस्जिद या नमाज के स्थान के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि आवंटन के लिए आवेदन प्रस्तुत करता है तो राज्य सरकार कानून के अनुसार आवेदन पर विचार कर सकती है। अब आगे क्या हो सकता है, अब आगे यही होगा इस केस में कि जो मुस्लिम पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दे सकती है और उसके आदेश पर स्टे मिल सकता है। तो 2003 की जो यथास्थिति है वो बहाल हो जाएगी, यानी कि जो नमाज वाला मस्जिद वाला एरिया है उसको बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। हालांकि ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि जो आपके साक्ष्य हैं वो एविडेंस है वो बिल्कुल ही है, ठीक है। और यदि हम लोग बात करें तो आपके लंदन के संग्रहालय में भोजशाला की जो आपकी वाघ देवी की मूर्ति है वो है भोजशाला की आत्मा वाघ देवी यानी माता सरस्वती की प्रतिमा कांच के बॉक्स में लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम ग्रेट रसल स्ट्रीट, कहाँ, ग्रेट रसल स्ट्रीट, जो आपका ब्रिटेन का म्यूजियम है ग्रेट रसल स्ट्रीट, वहाँ पर क्या किया गया, वहाँ पर इसको रखा गया है और इसकी ऊंचाई लगभग 4 से 5 फीट है और इस प्रतिमा को लगभग 1875 में
1875 में भोजशाला के पास खुदाई की गई, उसी के दौरान अंग्रेजों को मिली थी। और अंग्रेज इस टाइम पर जो आपका अंग्रेज था गवर्नर, वो कौन था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो कि आपके ब्रिटिश, जो कि इसके लिए बंगाल विभाजन के लिए फेमस था ना। तो लॉर्ड कर्जन क्या किया? लॉर्ड कर्जन अपने साथ में इस मूर्ति को क्या किया? इंग्लैंड ले गया और इंग्लैंड में वहाँ पर उसने म्यूजियम के अंदर रखवा दिया था। हालांकि ये बोला गया कि बताया जाता है कि मुगलों के आक्रमण के दौरान ये मूर्ति थोड़ी बहुत खंडित भी हो गई थी, ठीक है। पर आगे चलकर इसको क्या किया जाएगा? आगे चलकर इसको वापस लाया जाएगा और भोजशाला में पुनः स्थापित किया जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है। आइए दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। अब जो नीट का एग्ज़ाम की यदि हम लोग बात करें तो नीट के एग्ज़ाम को लेकर आपको पता है कितना बड़ा स्कैंडल हुआ था, कितना बड़ा स्कैम हुआ था। और नीट का पेपर लीक होने की वजह से जो लाखों अभ्यर्थी थे उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। तो अब सरकार का ये कहना है कि जो नीट की दोबारा परीक्षा है वो 21 जून को कराया जाएगा। हालांकि किसी से एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जाएगी और अगले साल से नीट का जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन भी करवाया जाएगा। हालांकि इसके ऊपर भी अभी काफ़ी विवाद है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 21 जून को योगा दिवस है, तो कई शिक्षकों का मानना है कि इस दिन नीट का एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, है ना। और एक सबसे बड़ी दुखद खबर ये है कि नीट के जो 3 अभ्यर्थी थे, 3 कैंडिडेट्स थे, उन लोगों ने आज आत्महत्या कर ली। तो देखिए, तो इसमें अगर बात करें तो जो सुसाइड किया जाता है, तो देखिए अगर इसमें बात करें तो इसमें आप कहीं ना कहीं ये क्या दर्शाता है? कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो आपकी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर बेचारे जो कैंडिडेट हैं उस कैंडिडेट्स को के ऊपर क्या बीतती है, आप इसी से आप कर सकते हैं कि बेचारे 17-18 साल के रहे होंगे और उन्होंने सुसाइड कर लिया। उन माता पिताओं पर क्या गुजरी होगी ये शायद गवर्नमेंट को पता नहीं है। और गवर्नमेंट को पता है तो इसके लिए कोई कड़े से कड़े प्रावधान लाने चाहिए ताकि आगे भविष्य में जो नीट का जो स्कैम है वो स्कैम दोबारा ना होने पाए। चलिए आगे देखते हैं। तो आज के करंट अफेयर्स में केवल इतना ही था। अब थोड़ा सा स्टैटिक की बात करें तो आज आपके न्यूज़पेपर में अरावली के बारे में भी कुछ बातें थी। तो अरावली की अगर हम लोग बात करें तो अरावली दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन है, या कह सकते हो सबसे पुराना पर्वत है, ठीक है। और ये कहाँ पर? इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में है। लगभग 670 से 692 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कहाँ कहाँ? गुजरात हो गया, गुजरात का पालनपुर, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में, ठीक है। और इसकी सबसे हाईएस्ट पिक कौन सी है? गुरु शिखर, है ना। गुरु शिखर जो कि कहाँ पर है? माउंट आबू में, सिरोही में, ठीक है। लगभग 1722 मीटर है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अरावली जो हिल्स है वो आपके राजस्थान के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो जो आपका अरावली हिल है उसकी वजह से जो थार डेजर्ट जो जैसलमेर साइड में पाया जाता है उसको रोकने से ये क्या करती है? रोकने में उसको हेल्प करती है। और साथ साथ में ये राजस्थान के बीचों बीच बहती है, जिससे ये राजस्थान को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। और जहाँ पर भी यहाँ पे क्या होती है, जहाँ पर भी ये पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर क्या होती है? वहाँ पर डायरेक्ट मानसून विंड्स आती हैं और इन पहाड़ियों से टकराती है। उनके आसपास के एरिया में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। और बारिश होने की वजह से क्या होगा? बारिश होने की वजह से यहाँ पर ग्राउंड वाटर और वाटर शेड काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। और साथ साथ में अगर हिस्ट्री के हिसाब से बात करें तो जो आपका ऐसा कहा जाता है कि आपके जो मेवाड़ के राजा थे, है ना, कौन? जो मेवाड़ के राजा थे, लाइक कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, उनके जो किले थे वो किले इन अरावली पर्वतों पर ही बने हुए थे, ठीक है। इवन जो आपका राष्ट्रपति भवन है ना, माफ कीजिएगा, जो आपका राष्ट्रपति भवन है जो कि रायसीन हिल पर है, कहाँ पर है? रायसीन हिल पर, वो भी किसका पार्ट है? अरावली हिल का, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आगे बात करें तो आगे हाल ही में आपके जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने एक अरावली को लेकर एक आपका कह सकते हो कि एक आपका डिसीजन दिया था जो काफ़ी विवादित रहा। उन्होंने ये कहा कि आपके अरावली जो हिल है उसका लगभग 100 मीटर जो है, 100 मीटर या उससे ज़्यादा का ग्राउंड लेवल वो आपके माइनिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि जो बाकी इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उन लोगों ने इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध भी किया। पर इनका देखो अगर बात करें तो इसका सीधा फ़ायदा किसको हो रहा है? फॉरेन कंट्रीज़ को। कैसे? जो आपके अरावली में पहले जो आपके मिनरल्स वगैरह मिला करते थे वो माइनिंग की वजह से बंद हो गए। अब बंद होने की वजह से क्या हुआ? इंडिया को कहीं ना कहीं से तो मिनरल्स का एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या हुआ? इसके लिए जो फॉरेन कंट्रीज है, चाइना वगैरह वो आगे बढ़कर आई और उन्होंने सेम मिनरल्स वगैरह प्रोवाइड करवाए। तो कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो काफ़ी सोचने वाली बात है। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के चलते कहीं ना कहीं जो इंडिया में जो मिनरल्स पाए जा रहे थे, जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान देखने को मिला। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अरावली रेंज की यदि हम लोग बात करें तो अरावली रेंज आपके नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है ना। कहाँ पर है? नॉर्थ वेस्ट इंडिया में।
लगभग 670 किलोमीटर। और कहाँ से स्टार्ट होता है? दिल्ली में। दिल्ली की जो रायसेन पहाड़ियाँ हैं वहाँ से स्टार्ट होता है, फिर दिल्ली से हरियाणा, फिर राजस्थान, और लास्ट में गुजरात के अहमदाबाद में ख़त्म हो जाता है। और सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? गुरु शिखर माउंट आबू, 1722 मीटर, है ना। तो इसको याद रखिएगा। तो ये थी आज की आपकी करंट अफेयर की वीडियोस। आज थोड़ी सी आपको वॉइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको लग सकती है, या फिर वॉइस कैसे लगी आप बताइएगा। आज आपके लिए थोड़ा सा नया इस्तेमाल किया गया है, थोड़ा नया इन्वेस्टमेंट किया गया है, तो आप थोड़ा देखिएगा कि वॉइस कैसे लगी आपको, और ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ बताइएगा। हो सकता है आज थोड़ी एनर्जी में कम लगे, थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें चल रही हैं, तो आपको हो सकता है आज थोड़ी एनर्जी कम लगे, तो आज थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। पर आपको करंट अफेयर के लिए आप बिल्कुल निश्चित रह सकते हैं। आपको सारे करंट अफेयर्स मैंने कवर करा दिए, साथ साथ में स्टैटिक जीके भी कवर करा दिए। और इस चैनल पे आप लोग बने रहिएगा, और इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।